साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, अगर किसी भी समाज को अगर देखना है ना और समझना है कि ये देश, ये समाज, ये परिवार, ये घर, ये सूबा, ये राज्य, ये इलाका अगर सभ्य है, सुसंस्कृत है, तो उसकी पहचान है दोस्तों। वहां नारी को समान दर्जा हासिल होगा। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम मीरा की बात करते हैं, मरियम की बात करते हैं, फातिमा की बात करते हैं, सीता की बात करते हैं, देवियों की बातें करते हैं, पूजते हैं देवियों को, उनके लिए उपवास रखते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जो घर की देवी है उसका हम सम्मान कितना करते हैं, कितनी इज्जत करते हैं, उसे मनुष्य तक नहीं समझते हैं और यूं तो पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे उसको लेकर। और आज हालत ये कि महिला घर से बाहर निकलते हुए डरती। सिर्फ झारखंड बिहार की बात नहीं है, रांची की बात नहीं है, सिर्फ कैपिटल जो है दिल्ली, वहां भी ठीक है, लड़कियां काम करने जा रही हैं, देर रात लौट रही हैं, लेकिन हादसे भी कम नहीं होते। और जहां साक्षरता नहीं है वहां की दुर्गति तो क्या है दोस्तों, मत पूछिए। सामंती जकड़न से अभी समाज मुक्त नहीं हुआ, लोग उस मानसिकता से आजाद नहीं हो पाए। सिर्फ राजनेताओं को गरियाने से, सरकार को गरियाने से काम नहीं चलता, हमें खुद भी आईना देखना चाहिए। और आज साक्षरता का दर जो है पिछड़े कहे जाने वाले राज्यों में कितना कम है, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, कितना कम। और महिलाओं के बीच तो और कम। और महिलाओं में भी वो महिलाएं जो दलित, वंचित, दलित, आदिवासी समुदाय की हैं, ईबीसी समुदाय की हैं। अब आप देखिए, आदिवासी हमेशा सेंधरा कर दिया जाता है, डायन बिसाई के आरोप में उनकी जान ले ली जाती। और आज सारे अखबार उस खबर से अटे हैं, पटे हैं कि पूर्णिया में वहां भी आदिवासी रहते हैं। एक परिवार के 5 लोगों की जान ले ली गई और आरोपी एक नहीं है, 200 में बताए जाते। तो क्या पूरा गांव में? और ये अंधविश्वास और निशाने पर सबसे ज्यादा कमजोर होता है, और कमजोर स्त्री सबसे कमजोर होती है। आपने सुना है पुरुष के विरुद्ध गाली, पुरुष को भी गाली बकता है ना व्यक्ति, पुरुष ही तो उसको मां बांध की गाली देता है। स्त्री के विरुद्ध गालियां होती कि जो सबसे कमजोर होता है, असहाय होता है, दयनीय होता है, उसके खिलाफ सब कुछ होते हैं, मुहावरे होते हैं, गालियां होती हैं, हिंसा करने से चूकते नहीं। यहां भी हिंसा के शिकार महिलाएं हुई हैं, ये तो पुरुष भी हुए हैं, लेकिन उनकी संख्या जब बच्चे तक हुए हैं। डायन बिसाई के आरोप में इनकी जान ले ली गई। अब बहुत चालाकी से सारे शौक को ठिकाने भी लगाने की कोशिश में थे लोग। दरअसल उस दिन मुहर्रम था, जुलूस था, एडमिनिस्ट्रेशन उधर लगा हुआ था। इसको लेकर झारखंड की सरकार ने एक्शन लिया है दोस्तों। हेमंत सोरेन ने भी कहा बिहार सरकार से कि भाई साहब कुछ कीजिए। और इरफान अंसारी जो हमेशा बयान देते रहते हैं, 2 कदम आगे आकर अब कह रहे हैं हेमंत सोरेन जी से कि भाई हस्तक्षेप करवाया जाए और कुछ किया जाए, हमारे आदिवासी के साथ जुल्म हो रहा है वहां। यहां यानी कि बहुत सुरक्षित आदिवासी झारखंड में भी आदिवासियों को उनका अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और उस सरकार में नहीं मिल पा रहा है जिसका मुखिया जो आदिवासी है, हेमंत सोरेन जी हैं। अब देखिए ना, पैसा कब से अटका पड़ा हुआ, और कई चीजें हैं, सरना कोड है, यहां भी घटनाएं शामिल है। और पहले तो यह कहा जाता था कि आदिवासियों के साथ जो अत्याचार जुल्म होता है सिर्फ गैर आदिवासी करता है, ऐसी बात भी नहीं है। अब तो ये सब घटनाएं डायन बिसाई में आरोपी में आदिवासी भी शामिल होते हैं। मुझे याद है रांची के पास, मांडर के पास कोई गांव था, तब मैं दैनिक भास्कर में हुआ करता था, मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था। पूरे परिवार के 3-4 लोगों को डायन बिसाई के आरोप में जान ले ली गई थी। अब बिहार की तो बात ही मत कीजिए। अब जंगल राज आप बिहार को कहेंगे नहीं अब, लेकिन लगातार तो हो रही है ना घटनाएं। सिवान में देख लीजिए क्या हुआ,
पटना में देख लीजिए एक व्यवसायी के साथ क्या हुआ, रोज ही कुछ ना कुछ घटनाएं सामने आ रही। वहां का अखबार आप उठा लेंगे ना, 2, 3, 4, 5 घटनाएं तक रोज मिल जाएंगी अपराध के बिहार में। लेकिन क्या है, अब मीडिया भी नहीं कहेगा, क्योंकि लालू जी का राज नहीं है, राबड़ी का राज नहीं है। लालू और राबड़ी राज में अगर अपराध होता तो वो जंगल राज होता है, लेकिन भाजपा और जेडीयू की सरकार होती है, वहां अगर अपराध बढ़ता है तो जंगल राज नहीं माना जाता। हालांकि भाजपा के एक लीडर शहनवाज हुसैन ने लगभग ऐसा ही कुछ बयान दिया है। और उस पूर्णिया में जानते हैं सांसद है पप्पू यादव, निर्दलीय लड़े हैं, आज कांग्रेस के लीडर माने जाते हैं। हालांकि वो गए, वो कुछ भी हादसा कोई भी घटना होती है वो तो पहुंच जाते हैं। और उन्होंने यही कहा कि दुनिया मंगल पर जा रही है और हम क्या, कितना शर्मिंदा है, सारे लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। लेकिन समाज भी दोषी है और सरकार भी दोषी है। दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन कब आएगा, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं होता है। पहले आंदोलन हुआ करते थे, मैंने एक वीडियो बनाया ना चंद्रशेखर जी पर, वैसे लोग हुआ करते थे, विनोबा भावे हुआ करते थे, मनोज दंडवते हुआ करते थे, मधु लीमे हुआ करते थे, सुरेंद्र मोहन, बहुत से लोग थे, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, जेपी, मुझे याद आते हैं छत्तीसगढ़ के कुलभूषण, बहुत लोग, झारखंड में भी विनोद बिहारी महतो, जेएमएम की स्थापना से पहले उनका एक संगठन था शिवाजी समाज। झारखंड के आदिवासियों के बीच ये डायन बिसाही वाली ये कुप्रथा आज तक कायम है। हालांकि साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये पता नहीं जड़े जमा लिया अंधविश्वास, लेकिन अब ये कुरीतियां और अंधविश्वास महतो समाज में, आपको कुर्मी समुदाय में नहीं मिलेगा। इसका क्रेडिट निसंदेह विनोद बिहारी महतो को जाता है। वर्षों तक उन्होंने इसके लिए जन जागरण किया, गांव गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे, समझाते थे, पढ़ने लिखने की बातें किया करते थे। मिशनरी को भी ये काम करने, मिशनरी कहती है ना कि आदिवासियों को भी हम काम करते हैं, उस पर आरोप भी लगता है धर्मांतरण का। हालांकि जहां साक्षरता का दर बढ़ा है वहां ये सब चीजें नहीं है, यहां साक्षरता कम है वहां सब चीजें हैं। लेकिन कहेंगे बड़ा चालाकी से, बहुत चतुराई से पढ़े लिखे लोग भी ऐसी घटनाओं में शामिल मिल जाते हैं। ये बड़ी घटना है दोस्तों, और चुनाव के समय इसका खमियाजा तो एनडीए सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासियों की अच्छी खासी संख्या है। एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि यही प्रेशर रहा कि ऑलरेडी तैयार हो गई है जेएमएम से चुनावी गठबंधन करने को। 12 से 16 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वोट बैंक निर्णायक की स्थिति में। अब तक दोषी पकड़े नहीं गए। अब तो बिहार में राजनीतिक फिजा है ही दोस्तों, आपको पता ही है। प्रधानमंत्री का लगातार दौरा हो रहा है, मोदी जी का, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार आ रहे हैं, फिर दौरा है दोनों का, पीएम भी आने वाले हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आने वाले हैं। अब देखने की बात हो कि इन सब मामलों पर उनका क्या रिएक्शन होता है। लेकिन ये घटना बड़ी और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जा कहां रहे हैं, हम कैसे समाज का निर्माण कर रहे हैं। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया है तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।